अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अ स्टिचिंग कॉर्नर। कैसे हैं मेरे सब व्यूवर्स? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक होंगे। और रमज़ान स्टार्ट हो चुके हैं, आपको इसकी बहुत बहुत मुबारक हो। और ये है कि रमज़ान में ज़ाहिर बात है इबादत और ये सारी चीज़ें प्लस काम तो करना है। तो ये मेरे क्लाइंट का जो है एक सूट आया था, ये आप देखें कि ये बॉर्डर है, बहुत खूबसूरत है, ये कटवर्क की तरह सारा काम हुआ हुआ है। अब उनकी जो डिमांड थी ना वो ये थी कि ये बॉर्डर पे मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कटवर्क का काम है, ये देखें। उन्होंने कहा कि ये इसी तरह आपने मुझे ये कटवर्क जो है ना, जैसे आप इसको बिल्कुल मुझे इसी तरह कट्स चाहिए, यानी कि ये पूरा ये नीचे कपड़ा नहीं शो होना चाहिए। लेकिन आपको मैं एक और चीज़ बता दूं कि ये इसके नीचे लॉन का कपड़ा है ना, तो लॉन के कपड़े के ऊपर डायरेक्ट काविया जो है ना वो बड़ी मुश्किल से होता है, बल्कि होता नहीं है जहाँ तक मुझे लगता है। और ये है कि इसके लिए अब हम जो है दूसरा यूज़ करेंगे तरीका, और वो तरीका जो है आज मैं आपको काफ़ी डिटेल बताऊंगी, ताकि कभी आपको भी अगर ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़े तो आप इसको अच्छे तरीके से हैंडल कर लें। इसके लिए मैंने क्या किया कि लेंथ में से ये एक इतना सा पट्टी जो थी मुझे रिक्वायर थी, और वो मैंने क्या करनी है अभी मैं आपको यही बताऊंगी कि इसको हम लोग कैसे यूटिलाइज़ करके इसके साथ स्टिच करेंगे और फिर कट करेंगे, और ये बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही आ जाएगा जिस तरह मेरे कस्टमर की रिक्वायरमेंट है। तो चलते हैं जी अपनी स्टिचिंग की तरफ। हम ये कपड़ा जो मैंने आपको बताया था ये हम लोगों ने नीचे रखा, और ये ऊपर जो है ये वही वाला पीस रख लिया हम लोगों ने। और अब इसके साथ साथ हमने क्या करना है कि जो डिज़ाइन है ना उसके साथ साथ हम लोगों ने पूरी सिलाई करते जाना है। ये आप देखें, इसमें मेहनत बहुत है, लेकिन ये है कि फिर काम की खूबसूरती तो फिर मेहनत से ही निकलती है। अब आप ये देखें कि राउंड में हमने ये सारा ओवरऑल जो है ना इस तरह करते रहना है, स्टिच करना है। हम तेज़ जहाँ पे फील होगा वहाँ पे हम लोग इसको आप हाथ की मदद के बगैर भी कर सकते हैं। ये देखें जी, हमने इतना पार्ट जो है ये अटैच कर लिए, और अभी हमारा जो दामन का जो दूसरा अभी थोड़ा सा पार्ट है वो हम कर रहे हैं। उसी में बस राउंड में आपने करना है। ये ज़रूरी नहीं है कि इस तरह का डिज़ाइन हो, इस तरह के बहुत से डिज़ाइन आते हैं जिसमें आपको एग्जैक्ट वही चीज़ जो होती है ना वो दिखानी पड़ती है। तो बस यही ट्रिक होता है, मेहनत तो है। और अब हम ये कर रहे हैं मेहनत, और उसके बाद आपको इसका रिज़ल्ट भी दिखाते हैं साथ साथ। ये हमने मुकम्मल कर लिया सारा। अब ये क्या कर रहे हैं कि इससे थोड़ा सा मार्जिन रख के ना तो कटिंग कर रहे हैं, और एग्जैक्ट वैसे ही यानी कि जहाँ जहाँ हमारा डिज़ाइन है उसके मुताबिक हम सीज़र को मूव कर रहे हैं। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि बिल्कुल एज से नहीं करना। इसलिए नहीं करना कि वो भी अब आपको बताएंगे कि हम बिल्कुल एज से क्यों नहीं कर रहे। के कट लगाए हैं छोटे छोटे से, और इसके बाद क्या किया, इसको टर्न देने के बाद ना इसको आयरन किया है ताकि ये एग्जैक्ट बैठ जाए। ये आप देखें कि ये बैक साइड पे अब ये तरपाई होगी, लेकिन ये इतनी चौड़ी नहीं होगी। मैं अभी आपको दिखाती हूँ। आप पहले इसकी इस तरह फ्रंट वाली लुक देखिए कि ये जहाँ जहाँ से देखें एग्जैक्ट वैसा ही आया है। आप ये देखें कि थोड़ी सी मेहनत के बाद भी हम बहुत अच्छा जो है वो वर्क कर सकते हैं। और ये आपको लगा होगा कि ये बहुत ही प्यारा, और ये इस तरह के डिज़ाइन जो होते हैं बहुत प्यारे होते हैं। अभी मेरे देखिए आपसे बात करते करते मेरे जहन में एकदम से क्लिक हुआ कि अगर हम ये वाला पार्ट आप देखें, इस वाले पार्ट पे आप ड्रॉपर्स लगा सकते हैं। अगर आप यहाँ पे ड्रॉपर लगाएं, इट्स टोटली अप टू यू। अगर आप डिसेंट वे में जाना चाहते हैं, आप इसको थोड़ा फैंसी लुक में करना चाहते हैं, वो आप पर है। डिज़ाइन दिखा दिया, आगे आप उसके मुताबिक कर सकते हैं, क्योंकि मेरे कस्टमर ने जो मुझसे ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरे जहन में आइडिया आया, मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर कर दूं। आप इधर छोटे छोटे ड्रॉपर लगाएंगे तो वो भी एक बहुत अच्छी लुक देंगे, क्योंकि इसके साथ वाइट शलवार है तो आप गोल्डन में ही कर सकते हैं। वाइट शलवार भी पहन सकते हैं और बेस वाली शलवार भी। ये स्टिच कर लिया और ये देखें सिलाई लगा ली। उसके बाद ये आपकी मर्ज़ी है, आप नीचे बिल्कुल भी कपड़ा शो करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते। ये ज़रा स्टिफनेस के लिए हम लोगों ने कर दिया, और बहुत खूबसूरत डिज़ाइन बना है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ईद के कलेक्शन में हमारा ये वाला भी एक सूट और ऐड हो गया। और आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं, आपके कमेंट्स का और इस चीज़ का मुझे बहुत वेट होता है। और मुझे अच्छा लगता है जब आप मुझसे कुछ पूछते हैं, और अपने लिए कोई प्रॉब्लम आपको जो आ रही होती है अगर वो मुझसे पूछते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये बात। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अब क्योंकि रमज़ान भी स्टार्ट हो गए हैं, अब तो दुआएं हमारी बहुत ज़्यादा कबूल होंगी।
तो आपने मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखना है। अपना बहुत ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।